हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी है। तो बेसिकली दोस्तों, आज हम बात करेंगे E20 पेट्रोल के बारे में। आप लोग भी परेशान हो चुके होंगे E20 पेट्रोल के टॉपिक को लेकर और पेट्रोल डलवा डलवा के कि आप सोच रहे होंगे कि आपकी बाइक ख़राब हो रही है या क्या हो रही है। बेसिकली दोस्तों, मैं आपको पूरा का पूरा जितना भी ये मगजमारी चल रही है ना, ये मैं समझाता हूँ आपको तरीके से। तो देखो दोस्तों, E20 पेट्रोल जो है उसको एज अ फ्यूचर फ्यूल लेके इंट्रोड्यूस किया गया है, ग्रीन फ्यूल लेके इंट्रोड्यूस किया गया है। पर पर यहाँ पर व्हीकल ओनर्स जो है, जो हमारे पास जितनी भी BS3 BS4 या BS6 बाइक्स हैं या फिर कोई भी किसी भी किस्म का व्हीकल है, ये उनके लिए एक सरदर्द बन चुका है दोस्तों। यही सवाल मतलब आज का जो कार ओनर है, बाइक राइडर है या फिर स्कूटर यूज़र है जो पेट्रोल डलवा रहा है, वो उसके दिमाग में घूम ही रहा है यार। ये सवाल ना परेशान कर रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको देखो सिंपल लैंग्वेज में, एक लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग E20 पेट्रोल जो है ना, मतलब इसका मतलब है कि आपके जो नॉर्मल पेट्रोल है उसमें 20% इथेनॉल मिक्स किया गया है। ठीक है। इसका मेन गोल जो था, जिस लिए ये पॉलिसी और जिस लिए ये E20 पेट्रोल इंट्रोड्यूस किया गया, इसका मतलब एक नॉर्मल सा, एक मैं आपको बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि तो दोस्तों, इस पॉलिसी का जो मेन गोल था वह है इंडिया की ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी जो थी, जो बाकी कंट्रीज पे थी, जो बाहर से पेट्रोल आता था हमारे पास, ठीक है, उसको कम करना। दूसरी चीज़, जो फार्मर है हमारे, जो किसान भाई हैं, वो लोग उनको एक और ज़्यादा, मतलब एक तो होता है कि गन्ने से हमने चीनी बना ली, गुड़ बना लिया, और जितने भी ये शुगर केन प्रोडक्ट जितने भी हैं वो बन गए। दूसरा, जितना भी गन्ना बचता था उसको और तरीके से मार्केट देने के लिए ये पेट्रोल इंट्रोड्यूस किया गया। और एक था कि क्लीनर फ्यूल, इथेनॉल पॉल्यूशन नहीं करता, ये बात तो ठीक है। पर ये एक क्लीनर फ्यूल की तरफ एक बड़ा कदम रखने का एक पहला स्टेप था, जिसे E20 पेट्रोल बोला गया। जो पॉलिसी लिखी गई है, तो उसमें ये पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रही है। इसमें इसमें सबसे पहला पॉइंट आया था दोस्तों, कम इम्पोर्ट बिल, रिन्यूएबल फ्यूल का सपोर्ट और एनवायरनमेंट के लिए बेटर इमेज। लेकिन ग्राउंड रियलिटी दोस्तों, जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है पॉलिसी से। तो यहीं पर हम बात करेंगे दोस्तों कि कई लोगों, जब से E20 पेट्रोल हमारी बाइक्स और कार्स में डलने लगा है, तब से कई लोगों की कंप्लेन आ रही है कि गाड़ी का जो माइलेज है, जो परफॉर्मेंस है, वो गिर गई है। काफ़ी लोगों को ये था कि उनके पिकअप, जो पहले पिकअप आता था पेट्रोल से, वो आ ही नहीं रहा है। और कुछ कुछ लोगों ने बताया कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट हुआ करती थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जब उसकी सर्विस कराने जाओ तो जो रिपेयर वाले होते हैं वो बोलते हैं कि भाई साहब, आपका ये पार्ट ख़राब हो गया, आपका ये पार्ट ख़राब हो गया। तो काफ़ी चीज़ें ऐसा प्रॉब्लम कर रही हैं, और जो यूज़र हैं, जो पेट्रोल डलवा रहे हैं, जो व्हीकल यूज़र हैं, ओनर हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। ये है अभी के टाइम पे E20 कंप्लाइंट जो व्हीकल हैं वो तो किसी तरह संभाल ले रहे हैं। पर जो पुराने लोग हैं, जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं, BS4 मॉडल, BS6 मॉडल, जो कि E20 कंप्लाइंट नहीं है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और उन्हीं की प्रॉब्लम ज़्यादा हाईलाइट्स में आ रही हैं, ज़्यादा न्यूज़ में आ रही हैं। यहीं से होती है दोस्तों कंट्रोवर्सी की शुरुआत। अगर ये फ्यूल, जो कि फ्यूचर फ्यूल है, अगर इतना ही ज़रूरी है तो आम लोगों को उससे लॉस क्यों उठाना पड़ रहा है। और अगर पुरानी गाड़ियाँ जो कि E20 कंप्लाइंट नहीं है, तो इतनी जल्दी E20 पेट्रोल को रोल आउट करने का क्या रीज़न था? क्या किसी कंपनी को इससे फ़ायदा होने वाला था, या किसी एक प्रॉपर पार्टी को इससे फ़ायदा होने वाला था, या देश को, या देश से बाहर जो चला रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हें फ़ायदा होने वाला था? तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है दोस्तों। गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि लॉन्ग टर्म में E20 फ्यूल जो है वो फ़ायदेमंद है। लेकिन व्हीकल ओनर का एक सिंपल सा सवाल है, मेरी गाड़ी का क्या? जिस गाड़ी में मैंने लाखों रुपए खर्च करे, जो 10 लाख की, 20 लाख की बाइक लिया, वो कार ली है, चलो बाइक का मैंने भी बोल दिया, 2-3 लाख की बाइक बंदा लेता है पैसे जमा करके,
और उस वो और दूसरा बंदा है एक जो कार लेता है, जो 10 15 20 लाख रुपए लगाता है अपनी कार में, उसकी गाड़ी का क्या होगा? कहाँ जाएंगे? बाकी गाड़ी अपनी लेके क्या कचरेदान में स्क्रैप में कर दें हम, या क्या करें? ना तो कोई ऐसी कोई मशीन आई है, या ना तो कोई ऐसा इंजन में कुछ चेंजेस करने के लिए कुछ ऐसा किट आई है जो कि E20 कॉम्प्लाइंट इंजन को बना दे, क्योंकि ये इंजन अलग ही तरीके से डेवलप किए गए हैं E20 को कंबशन में जलाने के लिए। देखो दोस्तों, पॉलिसी तभी सक्सेसफुल मानी जाती है जब उसका बर्डन जो है, जो उसका वेट है, जो उसका प्रेशर एक आ रहा है कोई भी पॉलिसी का, वो कंज्यूमर पर ना पड़े, तभी वो चीज़ पॉलिसी सक्सेसफुल होगी। तो दोस्तों, एक सवाल मेरे मन में भी आता है। एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि हमारा विजन जो है वो है क्लीनर फ्यूल, रिड्यूस इम्पोर्ट ड्यूटी और फार्मर बेनिफिट, ये तीन चीज़ें सरकार लेके चल रही है। पर दूसरी तरफ जो है, जितने भी व्हीकल ओनर्स हैं दोस्तों, उनको माइलेज, मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी पर उनका सवाल खड़ा हो गया है। उनके दिमाग में ये रहता है कि हम अपनी गाड़ी, अपनी बाइक लेके घर से निकलें या ना निकलें, क्योंकि अगर एक बार निकाली तो पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। पेट्रोल भरवाओगे तो इंजन पे इशू आएंगे, क्योंकि आपकी बाइक या कार E20 कॉम्प्लाइंट नहीं है। तो ये अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये पॉलिसी आगे फ़ायदा कर सकती है क्लीनर फ्यूल के नाम पे। पर यह है कि डे टू डे लाइफ में जो भी व्हीकल ओनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं वो लोग। और अभी ये तो टॉपिक मैंने दोस्तों सिर्फ E20 पेट्रोल के बारे में किया है। अगले टॉपिक में आपको बता दूं, अगले टॉपिक में मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जहां ये E20 पेट्रोल बन रहा है। ये बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैं भी एक बाइक राइडर हूँ, मैं भी अपनी बाइक चलाता हूँ। और जब से E20 पेट्रोल आया मेरी बाइक में भी इशू आने लग रहे हैं। इस पहले जिस तरीके से मेरी बाइक परफॉर्म करती थी अब वो ऐसा नहीं करती। बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ हुई हैं, मेरे पार्ट बहुत सारे घिसे हैं, मैंने उनको चेंज करवाया है। मेरा बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, मैं खुद भी परेशान हूँ। और मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि भाई इस चीज़ का कोई निष्कर्ष निकले, कोई आंसर निकले। तो दोस्तों, मैं भी आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। E20 फ्यूल जो है वो ज़रूरी स्टेप है, माना ठीक है, फ्यूचर फ्यूल है वो, पर प्रेजेंट व्हीकल ओनर जितने भी हैं उनके लिए क्या बर्डन नहीं हो गया ये? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखो दोस्तों, जिससे कि मुझे भी पता लगे चार चीज़ें जो कि आपकी तरफ से मुझे पता लगे, तो मैं अगली वीडियो में शायद उन टॉपिक्स को उठाऊं। तो दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म। और अगली वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें दोस्तों, जिससे कि अगला जो टॉपिक मैंने आपको बताया वो वीडियो देख के आपको वो रियलिटी पता लगेगी जो कि आप लोगों से शायद छुपाई जा रही है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, राइड रिस्पॉन्सिबली, बाय।